भाई का बड़ा सहयोग रहा। चलिए मैं कुछ झलकियाँ उनके घर की और मैं कुछ झलकियाँ उनके अवार्ड की दिखाता हूँ जो उन्होंने तसल्ली से जो जीते हुए हैं। पृथ्वी भाई, ये अब इनका घर है। अभी हम इनके वहाँ से तो आए हैं, थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं इनके जो अचीवमेंट्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतने अवार्ड इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं कि जिसकी सोचना भी मतलब हमारे लिए असंभव ही है। और जिस स्तर पर जाकर, जिस संघर्ष के साथ, जिस परिस्थितियों में जूझते हुए इन्होंने ये मुकाम तक ये पहुँचे हैं, तो हमारी एक निजी और नैतिक हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ये देखिए, तो एक निजी और नैतिक जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम इनके साथ रहें, चाहे वो इंटरनेशनल अवार्ड हो, चाहे जागरूक भारतीय गौरव अवार्ड हो, चाहे डेडिकेशन अवार्ड हो, चाहे सम्मान के साथ इनको एक वर्दी के नाम, एक शाम वर्दी के नाम का अवार्ड हो, अनेकों तरह के इनके मेडल्स। और ये वो तमगे हैं जो किसी भी पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। जो सम्मान एक स्वाभिमान के साथ पैदा होता है, जो सम्मान एक संघर्ष के साथ राव पृथ्वी सिंह भाई आगे बढ़ रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो हमारे एक नैतिक ये दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको ऊंचाइयां दें। इनका मतलब सहयोग भी कई प्रकार का होता है। सहयोग सिर्फ आर्थिक पे भी इनको और कंधे से कंधा मिला के एक ऐसी टीम के रूप में इनको एक सहयोग मिले ताकि पूर्ण रूप से इनको वो बल मिले आगे बढ़ने का। और मैं आपको बता देता हूँ एक अभी इशारे में कि सिंगापुर, पृथ्वी भाई क्या नाम है उसका? ISBW इंटरनेशनल सिंगापुर प्रोफेशनल रेसलिंग में इनका चयन तो हो ही चुका है। कोरोना काल की वजह से वो जा नहीं पाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। जैसे इससे मुक्ति मिलेगी ये पूर्ण रूप से वहाँ जाएंगे और अपने जिस स्तर पर नाम को आगे बढ़ाएं वो बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं पृथ्वी भाई से मिलाता हूँ। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी भाई बताएं थोड़ा बहुत अपने बारे में। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें तो शायद मैंने साझा कर ही दी है, किस तरह से एक परिवार से आप निकल के यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से आपने इतने अवार्ड जो बहुतायत में अपने ये कमाए हैं, मतलब एक ये स्वाभिमान के साथ कमाई हुई एक पूंजी है जो मेरे हिसाब से कोई विरला ही कमा पाता है। तो आप साझा करें थोड़ा बहुत अपने बारे में कि अब किस हिसाब से अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या आपने शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं तो भाई एक बात जानता हूँ, इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जैसे जिनको टोट मिला है तो उसके बदले में टोट मारना, या कोई लड़ाई चल तो लड़ाई करना, या कोई गाली बक रहा है तो उसको गाली बकना। मैं मानता हूँ कि भाई बनिए तो ऐसा बनिए कि सभी को रख करके बिल्कुल गांठ बांध के अपने दिल में रख लिए और भाई उनकी बातों का सफलता की सीढ़ी बना करके चढ़िए। कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप लोगों से दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पृथ्वी भाई आप, हाँ बिल्कुल, आप कितने साल से मतलब इस प्रोफेशन में है, इसको रेसलिंग को? 5 साल से प्लस हो गए, 6 साल ही होने को आ रहा है। 6 साल होने को आ रहा है। तो आपने काफ़ी सारी फाइट्स हिंदुस्तान में भी लड़ी हैं, बाहर भी लड़ी हैं? अभी तक 300 से प्लस में लड़ चुका हूँ। 300 से प्लस में लड़ चुके हैं? मेगा 100 लड़ चुका हूँ। और 300 फाइट मैं समझता हूँ लड़ना कोई मजाक नहीं है, और ये एक गौरव की बात हो जाती है। और जहाँ तक हम यदुवंश की बात करते हैं तो एक तमगा ये भी लगता है कि भाई हाँ, कोई है जो नाम को आगे बढ़ा रहा है और जो अपनी भरी पूरी पोशाक के साथ। तो ये एक स्वाभिमान बड़ा अच्छा लगा मुझे भाई का। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने उसको जिंदा रखा हुआ है। तो एक्चुअली कि ये अपनी संस्कृति और संस्कृति को हमेशा अपन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो बात, जो इंसान बोलता है ना उसको स्वयं पे करके चलिए फिर बोलिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। और इतने संघर्ष में होने के बावजूद भी इनके हौसले अड़िग हैं। तो मतलब बात एक बात है कि वो पत्रकार ने पूछा था, मैंने उससे यही कहा था कि भाई सब कुछ गिरवे मगर मुस्कान, जुनून, जज्बा, हौसला गिरवी थोड़ी, ये तो हम देखिए बरकरार रखेंगे हमें। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। ये जो बात राव पृथ्वी भाई कह रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि हौसला किसी भी कीमत पर दबेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, कदम आगे बढ़ते रहेंगे, आयाम के संग मुकाम घड़ेंगे। तो आप सबका सहयोग इतना है कि इसे शेयर करें। एक बात कहना चाहता हूँ भाई, देखिए अपनी मजबूरियों से
काम ना करके जी मजबूरी को हटाइए, क्योंकि मजबूरी बहुत है भाई। मेरे पास भी इतनी मजबूरी है कि मैं अपना गेम को पूरा ना करूं, जी रेसलिंग ना खेल पाऊं, जी। पर मैंने सारे मजबूरियों को त्याग दिया कि मुझे पता है कि भाई मजबूरियों के पीछे मत जी। भागिए, मजबूरियां तो बढ़ती जाएगी मगर मैं टारगेट जी। रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। जैसे भाई का सपोर्ट मिल रहा है ऐसे और भी मिलेगा भाई। नहीं, सभी का सपोर्ट है आपके साथ, और इस चीज़ के लिए आप मैं एक बात तो गारंटी ले सकता हूँ, मैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो जैसे भी हो, कि आपके साथ हर तरीके से हम खड़े और स्वाभिमान को ऊंचा रखते हुए खड़े हैं आपके ये साथ। मेरा सौभाग्य है भाई। आपका स्वाभिमान पे किसी भी कीमत की ठेस ना लगने देंगे, और आप आगे बढ़ो, ये हमारी दुआएं हैं, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई इन 5 साल प्लस में अभी तक मेरी जो भी उपलब्धियां थी किसी ने नहीं देखा है कि ये भाई सेम उदम भाई साहब, और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा। क्योंकि मैं आप सभी को जितने भी भाई के फ्रेंड देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भाई मैं आप सभी की चरणों की धूल के समान। अरे नहीं नहीं नहीं, और सिर्फ मेरे अंदर अंतर क्या है, मेरे अंदर जुनून जज्बा है, और इसे मैं बरकरार रखूँ, और आने वाले समय में कुछ ना कुछ तहलका ही मचाता रहूँगा। घर मतलब फ्री माइंड ये नहीं कि मैं हार चुका हूँ, कुछ ना कुछ तहलका ही मचाता रहूँगा भाई। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो मेरी लाइन है ना कि यदुवंश सिर्फ एक नाम नहीं, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण है। तो उन्होंने वही बात की कि किसी कीमत पे रुकूंगा नहीं, डटूंगा नहीं, आपके स्वाभिमान को, इस कौम को, इस राष्ट्र को, इस समाज के स्वाभिमान को जाया नहीं जाने दूंगा। तो आपका सहयोग सिर्फ इतना चाहिए कि जो जितनी हिसाब से संभव मदद कर सके करें। मैंने डिटेल पहले भी डाली हुई है, अभी भी डालूंगा, लेकिन आप कृपया करके इनके नाम को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाएं। बताएं सभी को कि कोई है हमारे यदुवंश में, कोई है हमारे इसमें राष्ट्र में एक ऐसा बच्चा जो संघर्षों के साथ लड़ते हुए भी और इतने आगे तक पहुंचा है। और जहां तक परमात्मा ने चाहा तो WWE भी खेलेंगे, लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उनके हिसाब से सिंगापुर का चयन है, पूरा ट्रायल पूरा कर चुके हैं, उन्होंने क्वालिफाई उसको कर लिया है। और आपका ये भाई, ये बच्चा, ये आपका इस राष्ट्र का गौरव, ये आगे चमकेगा सितारा, और बहुत तरीके से अपने आप को और अपने इस मुकाम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको भी एक गौरवान्वित महसूस कराएगा। तो मेरा पृथ्वी भाई, अभी परिवार के हिसाब से अब देखा जाए तो जैसे मैंने देखा घर का भी मतलब इसी तरह से खेती भी आपका है। दरअसल दिक्कत पता ये नहीं है कि वो संघर्ष के साथ कैसे लड़ रहे हैं, दिक्कत ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनती आर्थिक तौर पे, तो फिर बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि अगर किसी की नौकरी पे भी बात आ जाती है और वो भी दाव पे लगे तो कितना दर्द होता है। तो इन्होंने तो पूरा घर, गतवाड़, खेत जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं, सब कुछ दाव पे लगा रखा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सहयोग आपका कंधे से कंधे मिला के ये चाहिए कि आप हर स्तर पे इनका सहयोग करें, इनको बढ़ाएं आगे। एक नाम जो है पूरे, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में रुका पड़ जाए कि हाँ, कोई राव पृथ्वी सिंह है और जो इस संघर्षरत होने के बावजूद भी लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। राव पृथ्वी भाई कुछ और? भाई बस इतना ही कहूँगा कि भाई आगे बढ़िए और नशे से हमेशा दूर रहिए। क्या बात है? क्योंकि आप अगर किसी भी गेम में जाते हो तो इससे फ़ायदा ही होगा कि आप अपने माता पिता, अपने कस्बे, अपने स्टेट, अपने गांव और अपने पूरे भारत का नाम रोशन कर सकते हैं भाई। और नशे से हमेशा दूर रहिए, अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए कि माँ बाप का जो मान सम्मान करता है, तो भाई मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसी सफलता हो कि माँ बाप के चरण आशीर्वाद से दूर हो, उन्हीं के आशीर्वाद सब कुछ मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात, एक संदेश दिया है उन्होंने कि भाई नशे से दूर रहे, तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहे, दृढ़ संकल्प होके। और तो उसी के साथ इनका सहयोग जरूर करें, वीडियो जरूर शेयर करें, इनकी पोस्ट में डालूंगा वो शेयर करें, मदद जो कर सकते हो वो करें, स्वाभिमान को जाया ना जाने दें। आप सबके सहयोग, साथ और आशीर्वाद के साथ ही सब कुछ संभव हो पाएगा। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर ये बहुत अच्छा मुकाम के संग आयाम घड़ेंगे और आप सबको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, इस राष्ट्र हिंदुस्तान का तमगा शिखर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरा सहयोग देंगे और स्वाभिमान के साथ इनका नाम पूरे हिंदुस्तान में गुंजित करने का काम करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय जवान, जय किसान, जय दादा किशन की। जय दादा किशन की।